पढ़िहार क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि हमें क्या ज्ञात करना है भाई? आरटी हमें ज्ञात करना है। आरटी का मतलब क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पे आरटी फॉर्मूला क्या होता है? तो श्रेणी क्रम है यानी सीरीज। तो यहां पे R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा? R3 होगा, प्लस में जितने भी प्रतिरोध है उतना हम ले सकते हैं। अब यहां पे कितने प्रतिरोध है? 2 प्रतिरोध। तो एक 2 ओम का और दूसरा 4 ओम का। तो यहां पे RT बराबर क्या होगा? तो RT बराबर क्या होगा? R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है भाई? जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। तो RT बराबर क्या होगा? RT बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे R1 का जो मान है कितना है? 2, प्लस में R2 का मान कितना है? यहाँ पे 4। तो RT का मान क्या होगा? RT का मान हो जाएगा इसमें 6 ओम। क्या होगा? 6 ओम हो जाएगा। 6 ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा? इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, यानी इसमें हमें आरटी का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहां पे जो प्रतिरोध है वो कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो 1 बटा क्या होता है? RT बराबर, तो यहाँ पे 1 बटा क्या होगा? R1 प्लस 1 बटा क्या होगा? R2 प्लस 1 बटा क्या होगा? R3। ठीक है, कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है? समांतर क्रम में प्रतिरोधों को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अगर आपको यहाँ पे केवल 2 प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो 2 प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? RT बराबर क्या होगा? R1 गुणा क्या होता है? R2 बटे में R1 प्लस क्या होगा? R2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये केवल 2 प्रतिरोध ज्ञात करने में यूज किया जाता है। तो 2 प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो ये वाला फॉर्मूला, 2 से अधिक अगर प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें। अब इसमें देखो यहां पे निकालना क्या है हमें? RT। तो 1 बटा क्या होगा? तो बराबर में यहाँ पे 1 बटा क्या होगा भाई? R1 का मान कितना है इसमें? तो R1 का जो मान है कितना है भाई? 10। कितना है? 10। तो 1 बटा क्या होगा? 10 प्लस यहाँ पे 1 बटा R2 का मान कितना है? यहाँ पे 15। कितना है? 15। तो यहाँ पे 15 प्लस में 1 बटा जो R3 का मान दिया इसमें कितना दिया है? 30। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 30। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम अगर इसका हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा भाई? 30 होगा इनका। एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम कितना होगा इसका? 30 होगा। ठीक है, अब 30 में जो 10 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। प्लस 15 का कितनी बार जाएगा? 2 बार। प्लस में 30 का कितनी बार जाएगा? 1 बार। ऊपर वाली संख्या को क्या करना है भाई? प्लस करना है। ठीक है, तो 3 प्लस 2 5 और 1 कितने हो गए? 6। तो 6 बटा में क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 को नीचे से कहां भेजना? ऊपर। तो 30 बटे में क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। 30 बटे में क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे 6 पंजों का 30 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे 5 क्या आएगा भाई? ओम आएगा। तो 5 ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। चलो, अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में श्रेणी के लिए पूछता, यहां पे किसके लिए पूछा है, समांतर क्रम के लिए पूछा है। अगर यहीं पे श्रेणी के लिए पूछता तो यहां पे कितना होता, तो 30 और 10 कितने होगा, 40, 50 और 55। ठीक है। अगर श्रेणी के लिए पूछता तो श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, आर टी बराबर क्या होता है, R1 प्लस क्या होता है, R2 और प्लस R3। कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध। तो आर टी बराबर R1 का मान इसमें कितना है 10, प्लस R2 का मान कितना है इसमें 15, प्लस R3 का मान कितना है इसमें 30। कितना है भाई 30। तो आर टी बराबर क्या होता है इसमें, आर टी बराबर हो जाएगा इसमें 55। अगर किसके लिए पूछता तो श्रेणी के लिए पूछता, तो यहाँ पे आर टी बराबर क्या होता, तो श्रेणी के लिए पूछता तो कितना हो जाता भाई, यहाँ पे 55। समांतर के लिए पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। सर्किट का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पे श्रेणी क्रम है भी, कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, जुड़ता है। ठीक है। तो यहां पे आर टी फॉर्मूला क्या होता है इसका, आर टी बराबर क्या होता है, R1 प्लस क्या होगा R2। कितने प्रतिरोध है भाई, 2 प्रतिरोध। ठीक है। अब मैं पूछूं आपको इसमें कि R1 का मान कितना है, तो R1 का मान कितना है इसमें 30 ओम। कितना ओम है, 30 ओम। और R2 का जो मान है इसमें कितना है, तो R2 का मान कितना है इसमें 6। ठीक है। और इसमें एक चालक को V कितना है इसमें, तो V दे दिया इसमें 6। ठीक है। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे श्रेणी क्रम के लिए पूछा था। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों का जो मान होता है वो जुड़ता है। तो आर टी बराबर क्या होगा, R1 का मान कितना है 30, प्लस में R2 का मान कितना है इसमें 6। तो आर टी बराबर क्या होगा 36 हो जाएगा भाई। तो 36 ओम बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, हमारे ए ऑप्शन में है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से यानी सप्लाई से संयोजित किए जाने पर इसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटा क्या होता है, R होता है। अब इस फॉर्मूले में हमें बताना क्या है, क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई, R होता है। तो यहां से हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो यहां पे इसमें जो P है, P कितना दिया इसमें 50, कितना दिया है 50, बराबर में यहां पे V, तो V का मान इसमें कितना दिया है 220। कितना दिया भाई 220, स्क्वायर है तो 220 गुना क्या हो जाएगा 220, बटे में हमें ज्ञात क्या करना है भाई, ज्ञात करना हमें R ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा 220 गुणा 220 और बटे में कितना होगा 50। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर क्या होगा भाई, R बराबर हो जाएगा V बटा क्या होगा P होगा। अब V का मान कितना है 220, स्क्वायर है तो 220 गुणा कितना हो जाएगा 220 और बटे में कितना हो जाएगा, P का मान है 50। ठीक है। तो यहां पे करो इसको सोल्व, तो यहां पे हो जाएगा भाई 968 हो जाएगा, 968 ओम। तो 968 ओम बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे सी ऑप्शन में है। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछा है। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध आधा हो जाएगा, नहीं होगा। प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, प्रतिरोध जो है 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, नहीं होगा। प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, अगर किसी विद्युत परिपथ में धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा करने पर प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। कैसे होगा, देखो R बराबर क्या होता है, V बटा क्या होता है भाई, I होता है, ठीक है। तो V1 बराबर क्या होगा, V बटा यहाँ पे I कितना, यहाँ पे 2। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि धारा को 2 गुना, तो जो I है इसको कितना भाई, 2 गुना, तो I बराबर कितना होगा, तो I बराबर कितना भाई, 2I, धारा को 2 गुना। उसके बाद में R1 बराबर क्या होगा, तो V बटा क्या होगा, 2 गुना क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा, I, यही होगा, ठीक है। तो R1 बराबर V बटा क्या होगा, तो I इंटू क्या हो जाएगा, 4, I इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो R1 बराबर क्या होगा, R बटा क्या होगा, 4, R बटा क्या होगा, 4 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में जो विभवांतर होता है वो क्या होगा। तो क्वेश्चन में ए ऑप्शन है यहाँ पे मोटाई के समानुपाती होगा, तो मोटाई के समानुपाती नहीं होगा भी। समान रूप से विभाजित होगा, नहीं होगा। प्रतिरोध के समानुपाती होगा, बिल्कुल सही है। प्रतिरोध ये क्या हो जाएगा भाई, समानुपाती हो जाएगा, या फिर समान होगा, नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर प्रतिरोध के क्या होगा, समानुपाती होता है, ठीक है। और सर्किट के सभी भागों में या फिर अवयवों में विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा वो क्या होगा भाई, समान रहता है, ठीक है। और वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा भाई, विभक्त होगा, यानी अलग अलग होगा। तो पूछे अगर आपको कि श्रेणी क्रम तो श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है, धारा क्या होती है भाई, एक समान। क्वेश्चन पूछा जाता है धारा क्या होती है, एक समान। समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में ध्यान रखना कि विभव समान होता है। क्या होता है, विभव समान होता है। और दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ध्यान में आपको रखना है। तो श्रेणी क्रम में धारा समान और समांतर में विभव एक समान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है और 96 एम्पियर की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस अपने को बताना है। अब इसमें देखो विभवांतर, जो विभवांतर है यानी V, इसमें कितना दिया है, 24 वोल्ट। कितना दिया भाई, 24 वोल्ट। और जो धारा है, धारा का मतलब क्या हो गया भाई, I। तो I जो है वो कितना है, 96 एम्पियर।
उसके बाद में इसमें जो ज्ञात करना है रजिस्टेंस, रजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया भाई, प्रतिरोध। इसका प्रतीक जो होगा क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है I इंटू क्या होता है, R होता है। ठीक है, अब इसमें ज्ञात क्या करना है, R हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, R। तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V बटा क्या होता है, I होता है। अब यहाँ पे जो V का मान है, इसमें देखो V का मान जो है कितना दिया, इसमें 24, कितना दिया है भाई 24। और जो I का मान है, I का मान इसमें कितना दिया है, 96 दिया है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है भाई, R का मान हमें ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो V का मान है कितना है भाई 24, कितना है 24 बटे में जो I का मान है, I का मान कितना है इसमें 96 यानी 96। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा या तो 1 बटा क्या होगा 4, ठीक है, या फिर क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 25, 0.25 क्या होगा भाई ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, 0.25, 0.25 यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी वाला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी मत करना भैया ना, यहाँ पे तो 250 है और यहाँ पे 0.25 ओम, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो तुल्य का मतलब क्या होता है, तुल्य यानी आर टी, टोटल रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। अब यहां पे देखो, यहां पे दिया है V, यहां पे दिया है 3 ओम, यहां भी 3 ओम और यहां भी कितना ओम भाई 3 ओम। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है 3 ओम, यहाँ भी 3 ओम और यहाँ भी 3 ओम। ये यहाँ पे ए पॉइंट हो गया और ये इसका क्या होगा भाई बी पॉइंट और यहाँ पे वी। ठीक है, अब इसमें देखो पूछा क्या है, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध होगा समांतर क्रम, तो यहां पे 1 बटा क्या होगा भाई आर टी, 1 बटा क्या होगा आर टी बराबर 1 बटा आर वन का मान कितना 3 प्लस में 1 बटा 3 आर टू का मान कितना है। तो यहां पे देखो ये भी 3 और ये भी 3, कौन से क्रम में है दोनों, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में है भाई, समांतर क्रम में। तो यहां पे कितने प्रतिरोध है भाई 2 प्रतिरोध। तो यहां पे 1 बटा आर टी, तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम कितना होगा भाई इनका 3, 3 का भाग 3 में कितनी बार, 1 बार, प्लस 3 का 3 में 1 बार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये वाला बचा है, अब श्रेणी क्रम देखो भाई, अब श्रेणी क्रम, तो R1 बराबर R प्लस कितना होगा 3 होगा। तो यहां पे जो R1 का मान हमने निकाला था कितना, तो R1 का मान जो होगा यहाँ पे कितना है भाई 3 बटा क्या होगा 2 प्लस में क्या होगा 3 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा 9 बटे में कितना होगा 2, तो 9 बटा 2 ओम। ठीक है, तो इसका भाग इसमें देंगे तो कितना होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 4.5, 4.5 होगा भाई, 4.4 नहीं होगा 4.5 ओम। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 4.5 यानी हमारा हो जाएगा
सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी चालक के प्रतिरोध पर उसके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बताओ यहां पे आकृति, मोटाई, तापमान या फिर लंबाई। तो यहां पे आकृति हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? आकृति सही हो जाएगा। ठीक है। तो किसी चालक के किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। जबकि किसी चालक के प्रतिरोध को उसका तापमान, मोटाई और क्या दिया यहां पे लंबाई प्रभावित करती है। ठीक है। तो R बराबर क्या होगा? तो R बराबर क्या होता है? रो L बटा क्या होगा? A हो जाएगा। अब यहां पे जो रो होता है इसका मतलब क्या होता है भाई? प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता। L का मतलब क्या होता है? तो L का मतलब होता है लंबाई। क्या होता है भाई? एक सेकेंड। लंबाई। और जो A होता है इसका मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ काट। ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? आकृति। ठीक है। तो ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? तो बताओ तार के पदार्थ की प्रकृति बिल्कुल सही होगा। तार की मोटाई, तार की आकृति, तार के फेरों यानी टर्न की संख्या नहीं होगा भाई। यहां पे हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है। तो किसी दिए गए तार की विद्युत प्रतिरोधकता को तार के पदार्थ की प्रकृति सर्वाधिक प्रभावित करती है और तार की प्रतिरोधकता उसका आंतरिक क्या है भाई? गुण। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसमें से होकर प्रवाहित होने वाली जो करंट है उस करंट का क्या करती है? विरोध। ठीक है। उसका क्या कहते हैं भाई? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। प्रतिरोध यानी आर को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है? किसके लिए पूछा भाई? प्रतिरोध के लिए पूछा है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस। क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? आर होता है।
और इसका जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम होता है। पूछे मात्रक में सीजीएस, सीजीएस मात्रक पूछे तो अब ओम होता है। क्या होता है, अब ओम होता है। और इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक जो होता है इसका, तो प्रतीक होता है इसका ये वाला। ठीक है, तो यहां पे ये वाला किसका होता है भाई, ये होता है सेल का। किसका होता है, सेल का। ये किसका होता है, ये होता है प्रतिरोध का। किसका होता है, प्रतिरोध का। और ये जो होता है, ये किसका होता है, प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा का। और ये किसका होता है भाई, ये होता है कोयल का। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रतिरोध जो है, इस प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, तो प्रतिरोध देखो, किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसमें से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा का विरोध करता है, विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं भाई, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है भाई, समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती। तो ए ऑप्शन है, चालक के टर्मिनलों के बीच आरोपित विभवांतर, चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, या फिर चालक की लंबाई। चालक की लंबाई सही हो जाएगा भाई, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो इंटू क्या होता है, एल बटे में क्या होता है, ए होता है। अब जो आर होता है, आर का मतलब क्या होता है, तो आर का जो मतलब होता है वो चालक का प्रतिरोध। चालक का क्या भाई, प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध। उसके बाद में यहां पे रो इंटू क्या है भाई, एल। तो किसी एल यानी लंबाई, व ए यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध, तो आर बराबर क्या होगा, रो इंटू एल बटा क्या होगा, ए होगा। उसके बाद में किसी किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की
लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि क्योंकि चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होती है, उसका प्रतिरोध भी उतना ही क्या होता है भाई, ज्यादा होता है, उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर समानुपाती क्या होगा, एल। क्या होगा भाई, आर समानुपाती क्या होगा, एल हो जाएगा। जो एल होता है, इस एल का मतलब क्या होता है, तो एल का मतलब होता है चालक तार की लंबाई। तो चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।